हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का गणित पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों आज का हमारा जो हेडिंग है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। बच्चों विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेश है, हमारे पास कोई एक आवेश है, यहाँ पे हम बताते हैं आपको प्लस क्यू। तो बच्चों इस आवेश के पास जब कोई प्लस क्यू आवेश आएगा तो उसमें होगा प्रतिकर्षण, और जब बच्चों इस आवेश के पास कोई माइनस क्यू आवेश आएगा तो बच्चों क्या होगा? आकर्षण। तो इस आवेश के कारण ये जो आवेश हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव करते हैं उसी को बच्चों क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा बच्चों हम लिखेंगे जैसे कि आवेशों के चारों ओर का, आवेशों के चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बच्चों हमारा अगला हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं ई से। इसका मात्रक जो बच्चों होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। ई बराबर होता है, जो बच्चों हमारा ई होगा, ई बराबर होता है, ई बराबर हमारा बच्चों होता है एफ अपान क्यू। एफ अपान क्यू यहाँ पे नॉट होता है, इसे क्यू नॉट को कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं बच्चों? परीक्षण आवेश। अभी इसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे इसका हेडिंग क्या परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। तो ई बराबर बच्चों होता है हमारा एफ अपान क्यू नॉट। तो मतलब किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले, कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल, या किसी परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से लिखते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम अथवा किलोग्राम मीटर प्रति कूलाम सेकंड स्क्वायर होता है, और जो उसकी बीमा बच्चों होगी वो होगी mLt-3m-1, और ई बराबर होगा एफ अपान क्यू नॉट। तो अब बच्चों इसका हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट तथा उस पर लगने वाला, तथा उस पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल एफ का अनुपात, एफ का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। इसे वेक्टर ई से लिखते हैं, इसे वेक्टर ई से लिखते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक
सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम अथवा किलोग्राम मीटर पर कूलम सेकंड स्क्वायर होता है। आगे बच्चों लिखेंगे कि इसका विमीय सूत्र या इसका विमा mLT-3 A-1 होता है। बच्चों विमा को हमेशा हम बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, अतः हम लिख सकते हैं तो इसका सूत्र होगा वेक्टर E बराबर F/Q0 न्यूटन प्रति कूलम। अब बच्चों एक नोट आता है, मान लीजिए कि जो हमारा परीक्षण आवेश Q0 है, इसके स्थान पर कोई अन्य आवेश क्यों हो। इसके स्थान पर नोट लिखते हैं हम कि यदि परीक्षण आवेश Q0 के स्थान पर कोई अन्य आवेश क्यों हो, तब बच्चों E बराबर हमारा हो जाएगा F/Q न्यूटन प्रति कूलम, या इसको अगर जो हम हल करेंगे तो इसका बटाई करके F करने F बराबर कर देंगे EQ न्यूटन। तो अब बच्चों हमारा अगला जो हेडिंग है वो है परीक्षण आवेश। क्या बच्चों? परीक्षण आवेश। अब बच्चों हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। तो बच्चों जो हमारा परीक्षण आवेश होता है ये एक प्रकार का अल्प धनावेश होता है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो इसको हम परिभाषित करेंगे कि परीक्षण आवेश एक अल्प धनावेश होता है, एक अल्प धनावेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसे Q0 से लिखते हैं, इसे Q0 से लिखते हैं। अब बच्चों हमारा अगला जो हेडिंग है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों हमारा जो अगला हेडिंग है वो हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हम सब कूलाम के नियमानुसार पढ़े हैं कि जो F होता है 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। मतलब जो दो आवेश होते हैं, तो दो आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, उन आवेशों पर जो बल लगेगा वो बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक बिंदु A है,
यहाँ पर एक आवेश क्यों रखा हुआ है और इससे स्मॉल r दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु B है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो अब आप देखेंगे तो ये पूरा पूरा हमारा कूलाम के नियम के पर ही आरोपित होता है। वहां पर आवेश Q1 और Q2 था, यहाँ पर Q और Q नॉट है। तो अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कूलाम के नियमानुसार, क्योंकि कूलाम के नियमानुसार जो F होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये तो होगा बच्चों। अब हम F क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें E चाहिए और E में हमें F मिलता है, तो हम कूलाम के नियम से F का मान निकाल ले। यहाँ से हम Q नॉट को जब इधर लेकर आएंगे तो ये आएगा बटे में, तो हो जाएगा F अपान Q नॉट। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। चूंकि हम पढ़े हैं बच्चों की E बराबर होता है F अपान Q नॉट, तो यहाँ से F अपान जो Q नॉट बच्चों हमारा है ये क्या हो जाएगा E, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो बच्चों किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।